हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद यान में। फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, वो भी विदाउट एग्ज़ाम, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका यहाँ पर। और सिर्फ जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 12th पास किया हो। अगर आप हायर क्वालिफाई हैं, जैसे कि ग्रेजुएट हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 28 नवंबर 2024 है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पटना जिला के बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, दो प्रकार के पद हैं यहाँ पर। सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी में भर्ती है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो पटना ज़िले में अलग अलग जो है परियोजनाएं दी गई हैं। उन सभी परियोजनाओं के अंतर्गत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं। सेविका पदों के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है, परियोजना वाइज 235 वैकेंसी है। और उसी प्रकार से सहायिका पद के लिए अगर देखा जाए तो टोटल 700 वैकेंसी है। तो कुल वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और क्वालिफ़िकेशन भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं, सिर्फ 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी किसी प्रकार का डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। जो आपके एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 14 नवंबर 2024 से। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 28 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन पहुँचेगी तो उसे जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है patna.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है यहाँ पर पोर्टल दिया गया है, लिंक आपको दिया गया है। यहीं पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको आवेदन वगैरह कर देना है। तो यहाँ पर जानकारी के लिए बता दिया जाए, केवल यहाँ पर महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पर एक और कंडीशन मेंशन की गई है कि यहाँ पर केवल पटना ज़िले के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यानी यहाँ पर जो है स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र कैंडिडेट से मांगा गया है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल जो है जो भी कैंडिडेट है उनके पास अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सभी आपको, अपना जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी होगी। स्वाभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट कॉपी ही आपको अटैच करना होगा। साथ ही जो भी आपकी मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता है तो उस पर आवेदिका की जन्मतिथि ज़रूर अंकित हो, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पर जो अर्हताएँ हैं वो दी गई हैं। तो इसके लिए आपने 12th पास किया हो या फिर इसके समकक्ष जो है कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सभी पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त विषय को छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका या सहायिका पद पर किया जाएगा। तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास है। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो एज क्राइटेरिया देख लेते हैं तो आवेदन करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। यानी 35 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट। और यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी में जो सेविका और सहायिका के पद हैं तो यहाँ पर आप 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी सेवा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के चयन के लिए वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है उसके मुताबिक यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य है, जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना ही चाहिए। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं। बाकी यहाँ पर भी रखी गई है जिसके कारण आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इन सभी कंडीशंस को आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। पॉइंट नंबर 5, 6
तो ये सारी जो है यहाँ पे कंडीशन रखी गई, इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दी गई है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको सारी जो अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आपको समय समय पर इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और आपको जो है ऑनलाइन ही आवेदन करना है और किसी माध्यम के द्वारा आपको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है। के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है patna.nic.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन होम पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको नोटिस के सेक्शन में जाना होगा, और नोटिस के सेक्शन से होते हुए आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी सेविका एंड सहायिका अंडर पटना डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 28 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, और ये आपकी PDF है। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकते हैं। खुद से भी सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।